नमो लोए सब साहुणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम उसिहाजी संभव हिडंदड़ सुमई पोम सुपास चंद्र जिण उपयत सियल से अनुसा पशु पूज्य जिन विमल अड़नता हम संति कुंत अरे मल्ली मुण सुवर्ण मिणी महल्ली पासिड़ा महावीर महेश वंदामी 24 जिणेशम वंदामी 24 जिणेशम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम। जो नमो जनानम के साथ जो चलता है वीडियो, इतनी समझ तो रखना चाहिए ना। प्रथम तीर्थंकर शब्द भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आवाज में दम नहीं है। आज कोई दीक्षा के लिए श्रीफल चढ़ाते हैं और इंद्रभूति गणधर जैसे महाब्राह्मण दीक्षा लेकर के भगवान बन जाते हैं। इंद्रभूति गणधर मुनि महाराज की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की, ज्वल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान के श्रीमान संज्ञायक भक्तवान वर्तमान के वर्तमान अभिक्षण ज्ञान अपिचर्या शरणु आचरण से 108 सुनी सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। जग का रिश्ता कच्चा धागा, गुरु का रिश्ता पक्की डोर। जग का रिश्ता कच्चा धागा, गुरु का रिश्ता पक्की डोर। सुखमय जीवन जो चाहे तो देख ले भैया गुरु की ओर। अज आनंदस्स दिवसो अथि, गुरु पूर्णिमाए मंगल सुअवसरे अम्मे सब्बे अथ संवट्टिदा। तिथर वर्धमान महावीर सामिस्सा, जा भाषा सा पागित भाषा। आज भी लोगे बहुगा सत्था पागत भाषाएं संति। भरह राष्ट्र अठस सुहग्गो अथी, जम बट्टमान पबट्टमान सरकारी तंतेण पागत भाषाएं सम्मानम कीरिदम। अज भारत रठस्सा वरिष्ठ सिखाही यारी प्रोफेसर GS मूर्ति, गणेश सत्थस्य विज्ञानो प्रोफेसर अनुपम जैन, तहाया मनुज महेंद्र मणुजो प्रभुदी विज्ञाना अर्थ समुवट्टिदा, तहाया पागत भाषाए सेठ पैरणम कोर्सम ऑनलाइन मध्ये ऑनलाइन रूपेण पगड़ी किदम
सौभाग्य की बात है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की प्राचीनतम भाषा प्राकृत है। जैसे सरकार ने राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया है और सरकार के शिक्षा के विशिष्ट विद्वान जी एस कृष्णमूर्ति यहां आज उपस्थित होकर के उन्होंने नए ढंग से उत्तम रूप से प्राकृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने का विमोचन किया, अनावरण किया। निश्चित रूप से यह वही भाषा है जिस भाषा में तीर्थंकर महावीर के उद्बोधन हुआ करते थे, महात्मा बुद्ध बोला करते थे। प्राकृत भाषाएं अनेक रूप वाली हैं, उसका एक रूप पाली भी है, एक रूप सौरसैनी भी है, महाराष्ट्री भी है। और जब इस पर विद्वत गोष्ठी होगी तो आपको ज्यादा मालूम पड़ेगा। जिस भाषा में महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि हुआ करती थी, जिस भाषा में रामकृष्ण जैसे इतिहास पुरुष बोला करते थे, वह भाषा आज भी वह भाषा शास्त्रों में जीवित है। और गंभीरता से विचार किया जाए तो जितना साहित्य संस्कृत का उपलब्ध है, लगभग उतना साहित्य आज भी प्राकृत भाषा का विभिन्न रूपों में उपलब्ध है। ये भाषा आज भी केवल जैन शास्त्रों में नहीं, अनेक लोक शास्त्रों में और विद्यालग्गम, गाथा, सत्य सही जैसे ग्रंथों में बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित और व्यवस्थित है। सौभाग्य है। प्राकृत में बोले पूरा प्रवचन है, मराठी लोक पण आहे आणि मराठीत त्यांची अभिलाषा असेल महाराज मराठीत बोलायचे, आणि गुजराती लोग भी हैं तो फिर, और समय इतना नहीं है कि सब भाषाओं में बोले, तो अपनी राष्ट्रभाषा में ही थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक संस्कृत का एक सूक्त उपलब्ध होता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कभी आपने विचार किया, ब्रह्मा तो ब्रह्मा है, विष्णु विष्णु है, शंकर शंकर है, लेकिन गुरु, दुनिया के 3 देवता हैं, इनकी अपनी अपनी एक एक जिम्मेदारी है। जीओडी गॉड, जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रॉयशन। ध्यान रखना, इंसान जब तपस्या और साधना के मार्ग पर चलता है तो जीओडी गॉड बन जाता है। इंसान जब तीर्थंकर महावीर स्वामी की तरह राजपाट छोड़ करके तपस्या में उतरता है, ऋषभ देव की तरह जब 6-6 महीने के लिए आत्मस्वरूप में उतर जाता है, तो इंसान मैन से सुपरमैन, सुप्रीम मैन बन जाता है, गॉड बन जाता है। और इंसान जब आचार विचार से नीचे गिरता है तो इंसान ही गॉड नहीं डॉग बन जाता है। 3 देवताओं के अपने 3 काम हैं, लेकिन गुरु के लिए इस प्राचीन श्लोक में कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, अथवा गुरु का किस तरह का प्रभुत्व है, वचन है। क्यों गुरु ब्रह्मा क्यों है? गुरु रचना करता है, शिष्य की रचना करता है। कैसे विकास इसका होगा, विकास कैसे होगा? रचना करता है, अलग अलग तरह के तत्वों से, अलग अलग तरह के मार्गदर्शन से, अलग अलग तरह की शिक्षाओं से, कभी प्यार से तो कभी डांट डपट के, कभी अमीय नजर से और कभी कोप दृष्टि से, लेकिन लक्ष्य अंततः एक होता है, शिष्य का निर्माण। रक्षा भी करते हैं वह, अगर उसके विचार किसी दिशा में जा रहे हैं, विदिशा में जा रहे हैं,
अगर वह कहीं भटकने वाला है तो उसे प्रायश्चित वगैरह भी देते हैं, उसे समुचित मार्ग पर लगाते हैं। रचना करते हैं इसलिए ब्रह्मा है गुरु। ब्रह्मा जी सिर्फ रचना करते हैं, लेकिन गुरु रचना करते हैं, रचना के साथ साथ उसका रक्षण भी करते हैं। और कभी उसमें कोई दोष पनपते हैं तो उसके दोषों का नाश भी करते हैं। कभी उसमें प्रमाद पनपता है, विकार पनपता है, तो उस विकार का नाश भी करते हैं। तो विकारों का नाश करने से, अज्ञान का नाश करने से गुरु शिव की भूमिका में भी आ गए। मतलब है कि दुनिया के देवता तो ब्रह्मा जी रचना करेंगे, विष्णु जी रक्षा करेंगे, शिव जी विनाश करेंगे, ऐसी सोच है। ऐसे हम जैन शास्त्रों के रूप में ऐसे कहते हैं, कह सकते हैं, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, ये तीन तत्व हैं, अथवा ये वस्तु व्यवस्था है। सबका एक एक काम है, लेकिन एक गुरु के कितने काम हैं। इसलिए गुरु को इतनी सारी उपमाएं दी गई हैं। आज का दिन वो दिन है जिस दिन महाब्राह्मण, वेद शास्त्र पारंगत इंद्रभूति गौतम गणधर तीर्थंकर महावीर स्वामी के चरणों में पहुंचे थे। कथा सबको मालूम है। प्रोफेसर मूर्ति जी, कथा मालूम है? बहुत पुरानी कहानी है, अनुपम जी बताएंगे, लेकिन हम भी संक्षेप में बता दें तो ये युवाओं के भी ख्याल में आ जाएगा। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने लगातार 12 साल तक घोर तपस्या की। उनके बारे में कहते हैं, सम्राट सिद्धार्थ के पुत्र होने के बाद, चिटक महाराज के दोहते होने के बाद भी उन्होंने कोई राज सत्ता स्वीकार नहीं की। उनके मामाओं ने भी कहा कि राज स्वीकार करो और फिर दुनिया को अपने हिसाब से बदल डालो। तो कहते हैं, राजकुमार वर्धमान ने कहा कि तलवार के बल पर दुनिया को नहीं बदला जा सकता। सींच सको तो अमृत की धार से सींचो, खींच सको तो मधुर व्यवहार से खींचो। तलवार की जीत से हर हार अच्छी है, दुनिया को जीत सको तो मधुर व्यवहार से जीतो। तलवार से जीते गए लोग कितने दिन अनुशासन में रहेंगे? लोग भीतर से बदलना चाहिए, इस हिंसा का नाश होना चाहिए, लोगों की मन की हिंसक वृत्ति का नाश होना चाहिए। इसलिए मेले में तप करूंगा, खुद को शुद्ध करूंगा। तब उन्होंने अपनी दीक्षा स्वीकार की, कठिन तपस्या की 12 साल तक। कहते हैं जहां वो बैठते थे वहां शेर और गाय भी आकर के पास पास बैठा करते थे। ऐसा अहिंसा का माहौल था। अहिंसा प्रतिष्ठायाम सन्निधौ वैर त्यागः, अहिंसा भूतानाम जगत विदिदम ब्रह्म परमम। हिंसा से अविश्वास पैदा होता है, हिंसा से अविश्वास पैदा होता है, अविश्वास से भय पैदा होता है, भय से अप्रीति पैदा होती है, और इसके कारण से पूरी दुनिया में असंतोष और विद्रोह पैदा होता है। अहिंसा से विश्वास पैदा होता है, विश्वास से प्रीति पैदा होती है, और जहां प्रीति पैदा होती है वहां पूरी दुनिया आनंद से रह सकती है। एक मछली भी अगर डर जाती है तो पूरे तालाब में उछल कूद करके इधर उधर भागती फिरती है। एक पंछी भी डर जाता है तो वह भी इधर उधर कूदता है, भयभीत होता है। एक पशु का भी कत्ल किया जाता है तो उसका वाइब्रेशन पूरे विश्व को प्रभावित करता है। इसलिए अहिंसा परमो धर्मः, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। कितनी गजब की उनकी करुणा, आत्मीयता, अहिंसा, कैसा अभामंडल होगा कि सांप और नेवला भी वहां आके बैठ जाते हैं और उन्हें एक दूसरे का डर नहीं लगता।
कैसा वह आभा मंडल बनता होगा। ऐसे आभा मंडल के दर्शन इस कलयुग में बहुत दुर्लभ हैं। फिर भी किसी किसी तपस्वी के सानिध्य में आपको ये नमूने कभी कभी देखने को मिल सकते हैं। आत्मार्थियों, जब आत्मा तपता है तो विकार गल जाते हैं। दर्पण कैसे बनता, आईना कैसे बनता है, कांच कैसे बनता है, कौन बताएगा? काला जी, कोई कांच की फैक्ट्री वाले हैं? कांच कैसे बनता है? रेत को ही इतने टेम्परेचर पर उबाला गर्म किया जाता है कि 200 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस हैं, 1000। अच्छा, ये चलो ज्ञानी पंडित जी बैठे हैं। 1000 और वो रेत कांच बन जाती है। जब रेत कांच बन सकती है तो हमारा आत्मा भी परमात्मा बन सकता है। जरूरत है उतना टेम्परेचर देने की, जरूरत है उतना साफ होने की, जरूरत है उतना निर्मल होने की। दिगंबर मुनियों को देखते हो, बच्चों की तरह पूरे समाज में, पूरे देश में घूमते रहते हैं, लेकिन इनको कभी विकार देखा? कभी गाली गलौज करते देखा? कभी वासना सक्त देखा? कम से कम इतने प्योर हो गए हैं कि आम लोगों के बीच में भी सहज, शांत और आनंद में रह सकते। धीरे धीरे इतने भी प्योर हो जाएंगे जितने महावीर स्वामी हुए, जितने गौतम गणधर हुए हैं। सौभाग्यशालियों, केवल ज्ञान हो गया, परमौदारिक शरीर और अनंत गुण प्रकट हो गए, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है। बाबा ऋजुकुला नदी के तट पर केवल ज्ञान हुआ, संभव है वहां भी समोषण की रचना हुई हो, संभव है उसके बाद कहीं और विहार हुआ हो और रचना हुई हो, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिली। लेकिन ये प्रसंग वहां का है जहां विपुलाचल पर्वत पर समोषण की रचना थी, और अब भी लोग ऐसे ही बैठे थे हजारों की तादाद में। देखो आप, शुरू शुरू में भली खाली था, लेकिन अब भी पूरा भरा हुआ है। ये बीच वाला खाली है तो पूरा होते होते इस लोग इसमें भी आ जाएंगे। लेकिन इंदौर वालों, माया में मत रहना, यहां टाइम टू टाइम काम होगा। जो समय सार से चलते हैं वो समय सार को पाते हैं। समय से आओगे तो मिलोगे, मिलेंगे, या नहीं तो आप अकेले बैठे रहियो। इंद्र को गजब का आश्चर्य हुआ, लोग बैठे हुए हैं, 2 शब्द तो कहो महाराज। कुछ नहीं बोलते हैं। इंद्र ने ज्ञान लगाया, आहा, गणधर नहीं है। इस प्रकरण को आचार्य वीरसेन स्वामी ने धबला पुस्तक 1 में, जय धबला 1 में बहुत अच्छे ढंग से, प्राकृत भाषा में बहुत अच्छे ढंग से पेश किया, क्या घटना बनी थी। और जब हम वो 1000 साल पुराना प्रसंग पढ़ते हैं तो हृदय के तार झंझना जाते। गणिंदा भावादो, गणिंद्र का अभाव है। अरे आप तो बैठे हैं सबके मुखिया हैं, हम बैठे हैं मुखिया, लेकिन दिव्य ध्वनि तब तक नहीं खिलती है जब तक उसका संवाहक नहीं हो। मोबाइल की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? चिप। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है उसकी? सबसे महंगी और सबसे ज्यादा, ठीक है, कितनी सी? अब वो तो है, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा है। नेटवर्क मिलाने वाला टावर चाहिए। वो टावर का काम गणधर देवता किया करते हैं। सारी बातें विज्ञान सम्मत हैं। गणित के प्रोफेसर तो हैं अपने यहां, विज्ञान के भी हैं, लेकिन इन चीजों को जब गहराई से समझेंगे तो जिन वाणी, जैन शास्त्र, समोषण, दिव्य ध्वनि, सारी वैज्ञानिक बातें हैं।
आज अमेरिका की सीनेट में और भारत की संसद में भी ऐसे यंत्र आ गए हैं कि मोदी जी तो अपने हिंदी में बोलेंगे, गुजराती में बोलेंगे, वो लोग अपनी अपनी भाषा में समझेंगे। तो तीर्थंकर महावीर भी ऐसे ही थे कि ओंकार में कुछ बोलते थे और सारे लोगों को उनकी भाषा में समझ में आता था। 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत। इंद्र को ध्यान में आया, कहां गए इंद्र कुमार जी, इनको तो अभी भी ध्यान में नहीं आया। बोले महाराज जी मंडप पर्यूषण तक तो बन ही जाएगा, इससे बड़ा भी बना रहे, लोग यहां कभी कभी कम पड़ता है। अब वहां तो सब कुछ बना हुआ है, सब जनता बैठी है, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही। अब इंद्र को ध्यान में आया और पहुंचे कहां, सौमिल नाम के एक श्रेष्ठी थे, वो बड़ा यज्ञ करवा रहे थे। देश भर के बड़े विद्वान वहां उपस्थित थे, उस जमाने के सबसे बड़े विद्वान। 3 भाइयों में बड़े इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति वायुभूति, ये भी वहां ससम्मान हाजिर थे, यही लीडर थे उसके। इंद्र के ज्ञान में आया कि ये विद्वान अगर समोषण में आए तो दिव्य ध्वनि खिल सकती है, इनमें गणधर की योग्यता है। फिर वह ब्राह्मण बटुक का रूप धारण किया। देवताओं को रूप बदलने में कौन सी देर लगती है। फिर एक श्लोक रखा, छद्दब्बणोपयत्था गाथा त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकायलेसा पंचान्य चास्तिकाया विर समिति गति ज्ञान चारित्र भेद इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन पतति महते प्रोक्त मरहद भिरीसहि प्रत्येति श्रद्धाति यह स्मृति सा मतिमान वै शुद्ध दृष्टि। इस टाइप का एक श्लोक भी है, इस टाइप की एक गाथा भी उपलब्ध है। कुल मिला के उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न किए कि पंचास्तिका कौन से हैं, 7 तत्व कौन से हैं, 6 द्रव्य कौन से हैं। कहते हैं उतने बड़े ज्ञानी वेद वेदांग पारंगत गौतम चक्कर में पड़ गए कि शब्दों का अर्थ तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन रियल भाव क्या है वो नहीं बता रहा। उन्होंने कहा कि बच्चे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम किसके पास से आए हो। बोले महावीर के पास। वो नहीं उत्तर देते हैं क्या, वो तो मौन बैठे हैं, इसलिए तुम्हें दुनिया भर में ढूंढता हुआ आपके पास आया। तो ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, चलो जाकर के तुम्हारे गुरु को ही समझाएंगे। जब वहां पहुंचे और समावसरण में मानस्तंभ का दर्शन किया, मानस्तंभ का क्या महत्व होता है, वह एक पाषाण की रचना इंसान के मान को स्तंभित कर देती है। इतनी सुंदर रचना होती कि आदमी का अहंकार टूट जाता है। गांव के घर में रहने वालों को ऐसे लगता है कि सबसे बड़ा महल हमारा ही है, लेकिन जब वो इंदौर आए और इंद्र महल देखें, हैं आजकल तो सबके इंद्र महल बन गए हैं, तो उसको समझ में आए कि हमारा कितना बड़ा है। और कहते हैं ज्ञानी, जब तक हम अपने आप को गुरु समझते रहते हैं तब तक हमें असली गुरु के दर्शन नहीं हो पाते हैं। और जिस दिन हम अपने आप को अगुरु समझ लेते हैं उसी दिन हमें तीर्थंकर महावीर स्वामी जैसे गुरुओं के दर्शन हो जाते हैं। अभी तक अपने को गुरु मान के बैठे थे, लेकिन केवल ज्ञानी को देख करके, सर्वज्ञ को देख करके और प्रश्नों के उत्तर सुन करके हृदय गदगद हो गया। गौतम का जीवन बदल गया, केशलोंच हो गया, वस्त्र परित्याग हो गया और देखते ही देखते प्रथम गणधर के रूप में गौतम स्वामी प्रतिष्ठित हो गए। मान को तोड़ करके भगवान बनने की एक छोटी सी कहानी है, और ये तीर्थंकर महावीर और गौतम गणधर के संवाद के बीच का एक बहुत विस्तृत संस्मरण है।
बिना गुरु के कुछ नहीं होता। गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु तो होना चाहिए, चाहे मिट्टी का द्रोणाचार्य क्यों ना हो। राम के जीवन में गुरु वशिष्ठ आए, राम राम बन गए। गुरु कृष्ण के जीवन में गुरु सांदीपनी आए, कृष्ण कृष्ण बन गए। गौतम के जीवन में गुरु महावीर आए, गौतम गौतम गणधर बन गए। हमारे जीवन में तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी आए। और हम बन गए। हम हैं, तुम हो। ना हम कम हैं, ना तुम कम हो। किसके लिए बोल रहे हैं? अगर हम इसको भावार्थ समझें तो तीर्थंकर महावीर भी कहते हैं हम हैं, तुम हो। हमारा द्रव्य स्वतंत्र है, तुम्हारा द्रव्य स्वतंत्र है। प्रत्येक आत्मा अपने आप में पावरफुल है, प्रत्येक अणु आप में शक्तिशाली है। हम हैं, तुम हो। ना हम कम हैं। मान लो महावीर स्वामी ने यही डायलॉग गौतम स्वामी के सामने रखा है। बोले कहां उलझे हुए हो? ये जो वैभव दिख रहा है, जो केवल ज्ञान की विभूति दिख रही है मेरी, तो जैसे मैं हूं तुम भी इससे कम नहीं हो। बस जरा से पुरुषार्थ की जरूरत है, अपना खजाना खोल के देखने की जरूरत है। यही बात हम आपसे कहते हैं। ये भैया जी श्रीफल चढ़ा रहे हैं, दीक्षा, और मान लो दीक्षा हो गई तो जमीन पर बैठने वाले मुनियों के बराबर बैठने लगते हैं। मुनियों जैसी भावना करते तो मुनियों के बराबर बैठते हैं, और अरहंतों जैसी भावना करते हैं तो अरहंतों के बराबर हो जाते हैं, और सिद्ध होने की भावना करते हैं तो सिद्धों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। आप सोचते क्या है? आर यू थिंक? आप कैसे विचार करते? जैसे आप विचार करते हैं वैसे आप बनते हैं। देर कहां लगी? महावीर स्वामी के पास गए थे मिथ्यात्व का बोझ लेकर के, और मुद्रा देखते ही बोझ खत्म हो गया, बोध प्रकट हो गया। શું થયો? बोध प्रकट हो गया। केवल ज्ञान नहीं तो मनप्रे ज्ञान तो हो गया, और वह प्रथम शिष्य बने। और वह श्रावण कृष्णा एकम का दिन, आज के दिन दीक्षा हुई, और अगले दिन से ही दिव्य ध्वनि घिरने लगी। इस पर चर्चा बाद में होगी, कल होगी, लेकिन इतना समझ लीजिए, गुरु भक्ति संजमेण, प्राकृत के शब्द देखिए आप। गुरु भक्ति संजमेण तरंति संसार सायरम घोरम, छिन्नन्ति अट्ठ कम्मम जम्मण मरणम न पावेंति। बताइए, पूरे साहित्य जगत में ऐसी गाथा ढूंढ के दिखाइए, आप ऐसा श्लोक ढूंढ के दिखाइए। गुरु भक्ति संजमेण, गुरु भक्ति का फल क्या है और संयम का फल क्या है? गुरु भक्ति के साथ संयम हो और संयम के साथ गुरु भक्ति हो। गुरु भक्ति संयमेण तरंति संसार सायरम घोरम। गुरु भक्ति से, संयम से, संयम पूर्वक गुरु भक्ति से
जो व्यक्ति साधना करते हैं वो घोर संसार सागर को तैर जाते हैं। कैसे? छिन्नन्ति अट्ठकम्मम जम्मण मरणम ना पावेंती। उनके 8 कर्म क्षीण हो जाते हैं और फिर वो कभी जन्म मरण के झंझट में नहीं पड़ते। यानी तीर्थंकर महावीर तो अपना वैभव देने को बैठे हैं। तीर्थंकर महावीर तो आपको गणधर पद देने बैठे हैं। तीर्थंकर वर्धमान आपको परमात्मा का वैभव दिखाने बैठे हैं। लेकिन आप लेने को तैयार हो? हैं? बोले महाराज इतना बड़ा बड़ा रहने दो, आप तो हमको समाज का अध्यक्ष बनवा दो। महाराज इतना बड़ा बड़ा रहने दो, आप तो हमको कार्यकारिणी में शामिल करवा दो, इस बार विधायक का चुनाव जितवा दो बस। ज्ञानी अपने अपूर्व वैभव की खबर के बिना इसी तरह के परिणाम चलते हैं। और जब हमें वैभव जीएस मूर्ति यहाँ उपस्थित हैं, अनुपम जी हैं, मनोज जी हैं, इन विद्वानों के नाम आज शिक्षा जगत में, पूरी मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति में अनुपम जी का नाम है। ये कहां से ले आए ज्ञान, कहां से उठा लाए? अब हम कह सकते हैं कि हमें गुरुजी से दिया था, हमें अमुक अमुक अच्छे विद्वानों का सानिध्य मिला, लेकिन ध्यान रखना उन विद्वानों का सानिध्य औरों को भी मिला है, फिर वो क्यों नहीं? इसका मतलब है विद्वानों ने आपकी जो सहायता की वो अपनी जगह है। आपकी योग्यता, आपकी होनहार, आपकी चैतन्य की क्षमता से आपका विकास हुआ। तो उपादान और निमित्त की मैत्री है। उपादान की योग्यता होती है तो निमित्त कार्यकारी होते हैं, और उपादान की उस तत्समय की योग्यता ना हो तो निमित्त भी कार्यकारी नहीं होते हैं। हमें अद्भुत उपादान मिला है और अद्भुत बहुत श्रेष्ठतम निमित्त मिले हैं। हम चाहें तो इस जीवन को छोटी छोटी चीजों में उलझाने की बजाय आत्मशुद्धि के रास्ते पर बढ़ने का पुरुषार्थ कर सकते। आध्यात्मिक अनुभव, अनुभूति रूप ज्ञान पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, वो करिए। संसार की जो जिम्मेदारी आपके माथे पर है उसको निष्ठा और ईमानदारी से निभाओ, लेकिन ज्यादा उपाधियां लादने की कोशिश मत करो। बुरा नहीं मानना, जो जिम्मेदारी माथे पर आ रही है, जो योग्यता है, क्षमता है, उसका पूरा उपयोग करो, लेकिन जबरदस्ती उलझने की कोशिशें मत करो। उलझन स्वयं मिट जाएगी, तू उलझना छोड़ दे, भटकन स्वयं मिट जाएगी, तू भटकना छोड़ दे। ऐसे अपनी तरफ आने का ये अद्भुत रास्ता है। शिल्पी छैनी से करे सपनों को साकार, शिल्पी छैनी से करे सपनों को साकार, अनगढ़ पत्थर से रचे मनचाहा आकार, माटी रखकर चाक पर घड़ा घड़े कुम्हार, और श्रेष्ठ गुरु मिल जाएं तो शिष्य पहुंच जाए शिवपुर के द्वार। उत्तम गुरु मिल जाएं तो शिष्य पहुंच जाए मुक्ति महल के द्वार। बहुत अद्भुत है यह मार्ग। गुरु पूर्णिमा को ऐसे मत समझना, गुरु पूरी मां। मां तो मां है, और कितनी भी कोशिश करे लो तो भी अधूरी मां है, क्योंकि वह विशिष्ट वैभव वाला ज्ञान आपको नहीं दे पाएगी, लेकिन वो संस्कार जरूर देगी जिस संस्कारों के बल पर आप विशिष्ट ज्ञान देने वाले गुरुओं को प्राप्त कर लेंगे। तो मां है, अधूरी मां है, लेकिन गुरु पूरी मां है, गुरु पूर्णिमा। इस अवसर का
इस पल का एक एक समय का सदुपयोग करें। शब्दों में संभव नहीं गुरु महिमा का गान, पहले गुरुवर पूजिए फिर पूजो भगवान। इसीलिए तो गणधर स्वामी की जरूरत थी, मीडिएटर। डायरेक्टर समझ में नहीं आती है आपकी भाषा। इंदौर वालों को भी हमारी भाषा बहुत जल्दी समझ में नहीं आती, धीरे धीरे आएगी। मालूम पड़ेगा कि अभी तक जो टेस्ट लिया है उससे कुछ तो हटके है। टेस्ट है, इंटरेस्ट के योग्य है, बेस्ट है। धीरे धीरे जिनवाणी का टेस्ट लो ज्ञानी, शास्त्रों का अभ्यास करो, जरूर करो। लेकिन ये जो अध्यात्म के शास्त्र हैं इनकी तरफ भी देखो। कुंद कुंद के शास्त्र निहारो, गांठें खोल देते हैं। अहम एक को खलु शुद्धो, उपनिषदों का सारांश एक शब्द में भर देते हैं। अहम एक को खलु शुद्धो, दंसन नाण मयो सदा रूपी, नबी अर्थ मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु मित्तम पे। आप लोगों को प्राकृत भाषा समझ में आती है? मुंडी हिलाओ, वो देख रहे हैं। अरे भाई कितना भी नहीं समझो तो भी हर प्रदेश की भाषा में अगर आप 100 शब्द बोलते हैं तो उसमें 10 प्राकृत के ही होते हैं। मुंडी, मुंडे मुंडे, हाथ उठाओ। कौन सी भाषा का शब्द है? हाथ। हत्था, हाथ। कोई भी इसको हस्त नहीं बोलेगा। सभा में आप लोग हस्त उठाइए, ऐसा कोई बोलता है? साहब आपका माथा तो ऊंचा रहना चाहिए, माथा। और गुरुदेव आपके चरणों में मैं माथा झुकाता हूं। माथा मतलब कौन सी भाषा है? मत्था, मत्था टेको। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा के सारे शब्द हैं। संस्कृत प्राकृत देश की प्राचीन भाषा है, लेकिन प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से देसी भाषाएं और उससे बनी हिंदी। इसका मतलब है कि आजकल हम प्राकृत की पोती का आलंबन ले रहे हैं। प्राकृत भाषा की पोती हो गई ना ये भाषा हिंदी, हिंदी की मां भ्रंश, अभ्रंश की मां प्राकृत। ये बात तो सबको समझ में आ गई। इनको पोता पोतियों की बात जल्दी समझ में आते। जो भी है बड़ा सुंदर मार्ग है। अब थोड़े से समय में तो आपको कितना बताएंगे, लेकिन जीवन में एक गुरु हो, जीवन में सच्ची श्रद्धा हो, अध्यात्म के प्रति समर्पण हो, हिंसा जैसी चीजों से एकदम पूरी तरह से बचने का पुरुषार्थ हो, जीवन सबका निर्मल बने, सुखमय बने, आनंदमय बने। देश के ये अलग अलग प्रदेशों से, दूर दराज से लोग भी उपस्थित हैं। सभी को गुरु पूर्णिमा की खूब सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और दोपहर को फिर अपन बैठेंगे 2 सवा 2 बजे। यहां नहीं तो वहीं, वहीं नहीं तो यहीं। गौतम स्वामी जैसी श्रद्धा और प्रीति तीर्थंकर वर्धमान के प्रति जैसी थी, वैसे हमारी भी प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति, खुद के प्रति, खुद की सेफ्टी के प्रति, खुद के भावों की संभाल के प्रति पैदा हो। अपने भाव मत बिगाड़िए, शांत रहिए, आनंद में रहिए। आपके भाग्य को कोई छीन के लेके जाने वाला नहीं है। सोनो मंगल थाओ, सोनो कल्याण थाओ, ये भावना साथे हूं बिरमू छूं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के। जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीशाचार्य गण 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की।